अगर तुम एक स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो या अर्ली 20s में जॉब कर रहे हो और ऑनलाइन एआई से पैसे कैसे कमाते हैं ये चीज सीखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन पहले एक चीज सुन लो जो शायद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ। ये वीडियो देख के तुम मिलियनर नहीं बनने वाले, पहले महीने से लाख रुपए नहीं आएंगे, तो ये पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई एक रात में सक्सेसफुल नहीं बनता। और अगर किसी ने तुम्हें ये प्रॉमिस किया है तो वो बंदा सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। फ्री में पैसे सिर्फ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देंगे, बाकी पूरी दुनिया तुम्हें सिर्फ तुम्हारे काम के पैसे देंगी। और काम सीखने में टाइम लगता है। मैं तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, अगर तुम 15 से 25 साल के हो, तुम्हारे पास एक फोन है लेकिन पैसे नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ऑल्सो इस वीडियो में मैं आगे जो भी चीज डिस्कस करूंगा उसकी एक कंडीशन है कि तुम्हें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। पहले 30 दिन शायद तुम 1 रुपया भी नहीं कमाओगे, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, पहले कुछ काम फ्री में करना पड़ता है, खुद का एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तब जाके तुम्हारे पास क्रेडिबिलिटी आती है। बिना किसी क्रेडिबिलिटी के, बिना कोई पोर्टफोलियो के कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम इस चीज में सीरियसली 2-3 महीने कंसिस्टेंटली लगाते हो और सही डायरेक्शन में काम करते हो तो बहुत ही रियलिस्टिकली स्पीकिंग तुम महीने का कम से कम भी 15 से 40 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो सकता है तुम में से काफी सारे लोगों को ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा हो, काफी लोगों को ये नंबर छोटा लग रहा हो, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग यही एक आइडियल इनकम तुम स्टार्टिंग में अचीव कर सकते हो 2-3 महीने के अंदर। और जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रियलिस्टिकली, इसका मतलब समझो, तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हें रिजेक्शंस मिलेंगे और तुम्हारा कुछ काम फेलियर भी होगा, लेकिन ये सब पूरी प्रोसेस का एक पार्ट है। स्किल सीखने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और शुरू में कई बार फ्री में भी काम करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए। यही डील है, अगर एक्सेप्ट करोगे तो आगे वीडियो देखो, वरना अभी छोड़ के जा सकते हो। और एक और चीज, ये 3 स्किल्स मैं तुम्हें स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक फोन है और फोन से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ लैपटॉप नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई डिग्री नहीं, बस एक बेसिक एंड्रॉइड फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए इसके लिए तुम्हें, और डेली कुछ आवर्स की प्रैक्टिस, तो तुम्हारा टाइम ही तुम्हारा कैपिटल है। तो आई डोंट थिंक अब तुम्हें कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम आज कुछ नया सीख के जाते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। सो पहला स्किल, एआई आइडिया टेस्टिंग सर्विसेज। अब तुम सोच रहे होगे व्हाट एग्जैक्टली इज दिस जॉब। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सुनो और फिर हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे। यूजुअली मार्केट में काफी सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने को, लेकिन उनके पास आइडियाज की कमी है। उनको समझ में नहीं आता क्या मेरा आइडिया सही है या नहीं। तो बेसिकली एक बंदा है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार हम लोग प्रीमियम डॉग ग्रूमिंग सर्विसेज स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सिटी में। तो अब उसके पास बेसिकली 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सीधा 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे, अपनी शॉप रेंट पे ले ले, इक्विपमेंट्स खरीद ले, सोशल मीडिया पेज बना रहे और फिर देखे कि एग्जैक्टली मार्केट में चल रहा है ये कि नहीं चल रहा है। ऑप्शन बी, पहले वो अपने आइडिया को वैलिडेट करे, पायलट टेस्टिंग करे, क्या इस सिटी में एक्चुअली पेट ओनर्स हैं जो प्रीमियम ग्रूमिंग के लिए पैसे देंगे, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं इस पर्टिकुलर सर्विस की, क्या प्राइस होनी चाहिए, कौन से एरिया में खुलना चाहिए, और फिर जाके जब ये सारे क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर होगा तब जाके हम इन्वेस्ट करें। एंड बिलीव मी और नॉट, ये जो भी ऑप्शन ए वाले लोग होते हैं काफी बार फेल हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने मार्केट को ढंग से टेस्ट ही नहीं किया होता है, पढ़ा ही नहीं होता है। इसलिए तुम ऑप्शन बी बन के इन लोगों की लाइफ में आओगे। तुम्हारा काम क्या होगा, सिंपल, एआई टूल से रिसर्च करके एक स्ट्रक्चर्ड वैलिडेशन रिपोर्ट बनाना जो क्लियरली बता देगी कि आइडियाज काम करेंगे या नहीं, कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ रिस्क ज्यादा है और कहाँ पे रिस्क लेना वर्थ इट है। बस इतना ही है। क्लाइंट का आइडिया लो, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, जो भी टूल तुम यूज करते हो उसमें ये सारा कुछ सब कुछ अच्छे से डालो और एक अच्छी सी रिपोर्ट बताओ जो क्लाइंट को लैक्स इन्वेस्ट करने से पहले क्लैरिटी देगी, और इसी क्लैरिटी के लिए वो बंदा तुम्हें पे करेगा। अगर इसी चीज को एकदम डिटेल में समझना है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को भी तुम रेफर कर सकते हो। लेकिन एक और चीज समझो, जब भी तुम कोई भी रिपोर्ट डिलीवर करोगे उसके अंदर के 5 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, आइडिया का एक क्लियर समरी एकदम प्लेन लैंग्वेज में। दूसरी, डिमांड चेक, क्या ये मार्केट में चल रहा है, क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्या ये इंटरनेशनल मार्केट्स में एग्जिस्ट करता है, क्या यूएस में जब ये चला था तो अच्छा चला था, अगर बैंगलोर में चला था तो कैसा चला था। तो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। कौन, क्या ये टीयर 1 सिटी में चलता है ये बिजनेस मॉडल, क्या ये टीयर 2 में चलता है, ये जो मेरा पर्सन सोच रहा है क्या ये सही चीज है यहाँ पे इन्वेस्ट करने की। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद से पूछने पड़ेंगे। और आज के टाइम पे एआई इतना एडवांस हो चुका है कि वो करंट टाइम में एक अच्छा एनालिसिस तुम्हें दे सके। तीसरी चीज जो तुम डिलीवर करोगे वो है कॉम्पिटिटर गैप्स। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन है, उनकी वीकनेसेस क्या है और तुम्हारा एंट्री पॉइंट क्या होगा। अगर कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो सच में ग्रोथ कर रहे हैं, क्या वो सच में प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हाँ तो इट मींस देयर इज स्कोप फॉर एंटरिंग फॉर यू, और अगर नहीं तो उसका क्या रीजन है। क्या कॉम्पिटिटर्स को लगता है कि यार इस जगह पे पैसा कमाया नहीं जा सकता, या अभी तक किसी ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया है। चौथी चीज, कस्टमर कौन रहेगा और कितनी चीज में खरीदेगा, कितना ऑफ्टन खरीदेगा, एक प्रोजेक्टेड रेवेन्यू बनाना पड़ेगा हमें, और ये सब कुछ भी आज एआई तुम्हारी हेल्प कर सकता है ये सब बनाने में। और फाइनली फिफ्थ चीज, एक फाइनल वर्डिक्ट, क्या हमें इस चीज को परस्यू करना चाहिए, अगर नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए, या हमें परस्यू करना है तो हमें क्या चीजें मॉडिफाई करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ये सब कुछ तुम्हें एक क्लीन पीडीएफ फॉर्मेट में अपने क्लाइंट को डिलीवर करना पड़ेगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार ये सब तो क्लाइंट खुद भी कर सकता है, तो चीज ये है कि काफी सारी चीजें लोग खुद कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है।
क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करना नहीं आता है। स्पेशली काफ़ी सारे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो लेट 30s, लेट 40s, लेट 50s में होते हैं, जिनको आज एआई को उतने अच्छे से रीड करना समझना नहीं आता है, एंड यू कैन हेल्प देम देयर। ये बात समझो कि तुम डेटा नहीं बेच रहे हो, तुम कॉन्फिडेंस बेच रहे हो। क्लाइंट को एक डिसीजन लेना है, वो हो सकता है अपने 5, 10, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हो, तुम्हारी एक रिपोर्ट वो डिसीजन बनाने में आसानी कर सकती है, हेल्प कर सकती है। इसी चीज को जब लोग ऑफिशियली बड़े बड़े स्केल पे कंपनीज के साथ करते थे, वो इसको कंसल्टेशन कहते थे, नेवरमाइंड कहते हैं। जब तुम ये सब करोगे, इससे काफी सारी बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला, तुम्हें खुद इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में आइडिया लगेगा। दूसरी चीज, जिस भी क्लाइंट को तुम पिच करोगे उसको लगेगा, भले ही वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, हो सकता है डिसीजन आए कि आगे बिजनेस नहीं बढ़ाना है, तब भी उसके दिमाग में आएगा, यार ये जो पर्सन है इसमें दिमाग है, इसको मार्केट को रीड करना आता है, एनालिसिस करना आता है, इस बंदे को बिजनेस की समझ है। इससे उसको कॉन्फिडेंस आएगा तुम पे और तुम्हारी इंटेलिजेंस पे, जिसकी वजह से वो तुम्हें फ्यूचर में और बिजनेस लाके दे सकता है। हो सकता है वो तुम्हें अपने खुद के बिजनेस के कुछ चीजें आउटसोर्स कर दे। हो सकता है वो बोले कि तुम्हें बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है मेरे लिए, या सोशल मीडिया मैनेज कर दे, मेरे लिए मार्केटिंग मैनेज कर दे, मेरे लिए एक गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दे, कुछ भी हो सकता है। और ये सारी चीजें भी तुम कर पाओगे आज एआई की मदद से। बट दिस इज गोइंग टू बी द स्टेपिंग स्टोन। इसके आगे तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन इट विल हेल्प यू गेट इनटू द बिजनेस लाइन। अब नेक्स्ट बात आती है, यार अर्पित मेरे को तो खुद ये सब चीजों के बारे में नहीं पता, मैं कहाँ से सीखूं। सबसे पहला, जो तू दिन में कंटेंट दिखता है वो चेंज कर। अगर तेरे को इस फील्ड में घुसना है, तेरे को बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग कैसे होती है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेल्स कैसे होती है ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब तू ऐसा सारा कंटेंट देखने लगेगा, तेरे को खुद ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सिंपल है, चैट जीपीटी और क्लॉड, जो भी जिनके भी फ्री अकाउंट्स में बना रखे हैं, कोई भी बिजनेस आइडिया लो, अपना हो या किसी और का हो, और उसको डालो और एक वैलिडेशन रिपोर्ट बनाओ। पहली रिपोर्ट खराब आएगी, दूसरी थोड़ी बेटर होगी, और तीसरी में एक पैटर्न समझ में आने लगेगा। एक वीक में कम से कम भी 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, अलग अलग इंडस्ट्रीज लो, क्योंकि तुम्हें खुद को भी जरा सीखने को मिले। प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम्हारा एक टेम्पलेट रेडी हो जाएगा, फिर उसको अपने किसी दोस्त को या रिलेटिव को दो, उससे पूछो तुम्हारे दिमाग में कुछ बिजनेस आइडिया है कि जिसको मैं वैलिडेट कर सकता हूँ। इससे तुम्हारा एक सैंपल पोर्टफोलियो बनेगा कि मैंने किस किस इंडस्ट्री में रिसर्च रिपोर्ट्स कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। देखो, लोग लिंक्डइन पे रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस आइडिया, फीडबैक ऑन माय दिस आइडिया, लॉन्चिंग सून वगैरह वगैरह। ये सब तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। इसी के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इंडियन स्टार्टअप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी ज्वाइन करके पिच कर सकते हो। और जो तुम्हारा जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, कोई भी जान पहचान का है जो बिजनेस बनाता है, करता है या करना चाहता है, वो सब तुम्हारे परफेक्ट फर्स्ट क्लाइंट हो सकते हैं। उन्हें डायरेक्टली बोलो कि यार मैं तुम्हारी पहली रिपोर्ट फ्री में बताऊंगा अपने पोर्टफोलियो के लिए, अगर काम अच्छा लगे तो हम लोग बाद में भी काम कर सकते हैं। ऑल्सो थोड़े एक्सपीरियंस के बाद तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है तुम्हारे एरिया में, ये कोई कॉफी शॉप हो सकता है, कोई कैफे हो सकता है, कोई भी प्रीमियम शॉप हो सकती है, इनको जाके बोलो यार तुम्हारा एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल अभी ऐसा है, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिससे मैं इनको इंप्रूव कर सकता हूँ, और फिर वो आइडिया सजेस्ट करो, उनके लिए एक रिपोर्ट बनाओ, उनके लिए एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस बताओ। तो ये सारा जो एनालिसिस तुम कर रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो, ये सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है। दिस थिंग कैन स्केल मैसिवली, और इसका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा इवेंचुअली हो सकता है जब तुम्हारे पास इंडस्ट्री की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये जब भी कोई बिजनेस तुम पे ट्रस्ट करने लग जाएगा, वो बोलेगा कि यार तुम बहुत क्लेवर हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें एनालिसिस करना आता है, अगर पॉसिबल हो तो तुम मार्केटिंग देख लो, सेल्स देख लो, ऑनलाइन का कोई चीज देख लो। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें खुद वो चीज आती है तो वो कर सकते हो, वरना बहुत सिंपल है, तुम ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हो। कोई एक दूसरी मार्केटिंग एजेंसी को पकड़ो और उनसे काम कराओ, बीच में तुम दोनों को कनेक्ट करवाओ और पैसे खुद बना लो। एज सिंपल एज दैट। देखो, क्लाइंट को भी एआई यूज करना आता है, लेकिन वो जितने भी आंसर्स लेता है बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे और बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। तुम्हारा काम है इस कंफ्यूजन को क्लियर करना और उसको एक एक्शनेबल रिपोर्ट में कन्वर्ट करना कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या होता है। अगर तुम बिजनेसमैन का ये कंफ्यूजन सॉल्व कर सकते हो, ट्रस्ट मी, ही विल हैप्पीली पे यू। स्किल 2, एआई थंबनेल टेस्टिंग एंड डिजाइन। देखो, ये उन लोगों के लिए बेटर है जो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव फील्ड की तरफ है। इस जॉब में तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, मेरा एक खुद का एग्जांपल ले लो या मेरे जैसे कोई सा भी क्रिएटर का एग्जांपल ले लो। जो भी लोग YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, वो कभी भी एक थंबनेल नहीं बनाते हैं, वो कम से कम भी 3 से 5 थंबनेल्स बनाते हैं। पहले 3 तो सिर्फ A/B टेस्टिंग के लिए चाहिए होता है और बाकी थोड़ा ट्रायल एंड एरर के लिए भी होता है। हम यूट्यूबर्स वीडियो अपलोड करने से पहले बहुत सारे थंबनेल्स बनाते हैं। तुम्हें दिखता सिर्फ एक थंबनेल होगा, लेकिन इस एक थंबनेल को फाइनलाइज करने से पहले 5 थंबनेल्स बनते हैं और 3 कम से कम भी A/B टेस्टिंग पे जाते हैं। फिर जो भी बेस्ट होता है उसको फाइनलाइज करते रहता है, और ये हर एक सिंगल वीडियो के लिए होता है। तो अगर तुम मिनिमम एक वीडियो पे 3 थंबनेल भी मानो और एक हफ्ते में 3 वीडियोस, तो एक पर्सन को लगभग 9 थंबनेल्स चाहिए होते हैं। एक महीने में लगभग 30 से 40 थंबनेल्स, और ये डिमांड खत्म होती ही नहीं है जब तक क्रिएटर अपलोड करना नहीं रोकता। और ये सिर्फ एक क्रिएटर की बात नहीं है, भले वो फाइनेंस चैनल हो, केस स्टडी चैनल हो, इंफोटेनमेंट हो, टेक रिव्यूज हो, एंटरटेनमेंट हो, इन सब नीचेस में थंबनेल लिटरली वीडियो का की सक्सेस डिसाइड करता है। क्लिक थ्रू रेट 2% हो या 8%, ये डिफरेंस थंबनेल का होता है।
और हर एक क्रिएटर के जानता है, इसलिए वो इन्वेस्ट भी करता है थंबनेल्स में अच्छे से। सो यहाँ एक सिंपल लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। एक क्रिएटर का काम कभी खत्म नहीं होता, वो बार बार अपलोड करेगा, मतलब तुम्हारा काम भी कभी खत्म नहीं होगा। तुम यहाँ पे एक वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होगे, तुम एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप बना रहे होगे। एक बार अगर क्रिएटर को तुम्हारे थंबनेल्स अच्छे लग गए, CTR बढ़ा दिया तुमने उनके व्यूज अच्छे आने लग गए, तो तुम्हें मंथली रिटेनर पे रख लेगा, मतलब फिक्स्ड इनकम हर महीने बिना कोई नया क्लाइंट ढूंढे। तो तुम एक्जैक्टली क्या डिलीवर कर रहे होगे? हर वीडियो के लिए 2-3 थंबनेल्स ऑप्शन रेडी टू अपलोड, करेक्ट साइज में, करेक्ट फॉर्मेट में, अकॉर्डिंग टू द चैनल का नीश। इसके साथ एक शॉर्ट नोट भी डालना है कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेस्ट है, क्यों तुमने वो चूज किया और क्यों वो क्रिएटर के पेज के साथ जाता है। अब बात आती है इस चीज को कैसे एक्जैक्टली सीख सकते हैं। बहुत सिंपल है, एकदम फोन से सीख सकते हो। कैनवा ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री वर्जन में काफी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन डिजाइन बनाने से पहले 2 दिन यूट्यूब खोलो, 5 पॉपुलर चैनल्स देखो, भले वो फाइनेंस हो, टेक हो, केस स्टडीज हो, उनकी थंबनेल्स ऑब्जर्व करो, देखो क्या बोल्ड टेक्स्ट यूज हो रहा है, कौन से फेशियल एक्सप्रेशंस यूज हो रहा है, कलर कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये सारे पैटर्न्स तुम्हें नोटिस करने पड़ेंगे। फिर ChatGPT में प्रॉम्प्ट डालो, गिव मी 3 थंबनेल कॉन्सेप्ट्स फॉर अ वीडियो अबाउट XYZ फॉर अ फाइनेंस चैनल। वो जो बताता है कैनवा में ट्राई करो, एक हफ्ते में 10 अलग थंबनेल्स बनाओ डिफरेंट नीचेस के, ये तुम्हारा पोर्टफोलियो बनेगा। अब बात आती है कि यार फिर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। देखो कोई भी बहुत बड़े यूट्यूबर को टारगेट मत करो जिसका 1 मिलियन, 2 मिलियन, 500K, 100K, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी एक थंबनेल डिजाइनर इन हाउस होगा, तभी जाके इनके चैनल इतने बड़े बने। अगर तुम इन लोगों को अप्रोच करोगे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये लोग तुम्हें रिप्लाई ही ना करें। इसलिए हमें उन क्रिएटर्स के पास जाना है जो अभी भी स्मॉल या मिक्स सेगमेंट में काम कर रहे हो। सेकेंडली, उनका जो नीश है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा हो जहाँ पे वो पैसे दे सकते हैं। जैसे हो सकता है कोई बंदा जो व्लॉग बनाता है तुम्हें उतने ज्यादा पैसा ना दे, लेकिन दूसरी तरफ एक फाइनेंस का, टेक का चैनल तुम्हें आराम से पैसे दे देगा एक थंबनेल के लिए। तो जब भी तुम अपना नीश डिसाइड करते हो थंबनेल बनाने में, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम डिसाइड करके उतरो कि यार मैं किस सेगमेंट के लिए थंबनेल बनाऊंगा। क्या मैं फाइनेंस के लिए बनाऊंगा, क्या मैं केस स्टडीज के लिए बनाऊंगा, क्या मैं इंफोटेनमेंट के लिए बनाऊंगा, इट कुड बी एनीथिंग। इवेंचुअली जब तुम में ज्यादा स्किल आ जाएंगे तुम सारी चीजें कर पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे क्रिएटर्स पे जाओ जो छोटे हैं थोड़े, उनको अप्रोच करो जिनके थंबनेल्स तुम्हें वीक लगते हैं। एक बेटर वर्जन बनाओ उनके लिए और उनको डीएम करो विद द सैंपल। अगर तुम एक डिसेंट थंबनेल बनाते हो तो कम से कम भी 200 से 300 रुपए चार्ज कर सकते हो, और यूजुअली ये नंबर गोज अप टू 500, 600, 700 ऑल्सो। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई अ क्रिएटर विल पे यू फॉर दिस, बिकॉज एक क्रिएटर को आइडिया होता है कि यार CTR कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 2 वीडियोस है, दोनों पे 1 लाख इंप्रेशंस आए, एक का CTR 2% है, दूसरे का 8% है, तो एक वीडियो पे 8000 व्यूज होंगे और दूसरे पे 2000 व्यूज। इतना इंपॉर्टेंट है CTR। अब हो सकता है कि दोनों वीडियो एक्जैक्टली सेम हो, लेकिन तब भी व्यूज का डिफरेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि उनके थंबनेल में डिफरेंस है। अगर मैं तुम्हें एक रोड मैप बताऊं कि तुम्हारी जर्नी कैसे दिखनी चाहिए, तो सबसे पहला 1-2 वीक से फ्री थंबनेल्स बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, क्रिएटर्स को पढ़ो। 3rd और 4th वीक में तुम एक्चुअली चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो 200 रुपए, 300 रुपए फॉर अ क्लाइंट, और इवेंचुअली ये बढ़ता रहेगा और 3-4 महीने में तुम एक मंथली रिटेनर फीस चार्ज कर पाओगे 15 से 25 हजार की, डिपेंडिंग ऑन कितने थंबनेल्स चाहिए। इसी के साथ जब तुम इस नीश में उतरोगे तुम्हें और काफी सारी नई चीजें अपने आप सीखने को मिलेगी, जैसे यूट्यूब पे ग्रो कैसे करते हैं, किस टाइप का थंबनेल चलता है, किस टाइप का थंबनेल नहीं चलता है, और ये सारा चीज तुम एक पैकेज बना के अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि यार मैं तुम्हारे थंबनेल से बना ही रहा हूँ, उसी के साथ मैं तुम्हारे यूट्यूब वीडियोस भी पोस्ट कर दूंगा, उसका SEO भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, और इसका मेरे को एक इतना बजट दे दो। ऐसे तुम स्टार्ट करोगे थंबनेल बेच के, लेकिन इवेंचुअली उनको अपसेल भी कर सकते हो। फाइनली हम बात करते हैं स्किल 3 की, विच इज AI कंटेंट सिस्टम बिल्डर। एक बार इमेजिन करो, अरुण नाम का एक बंदा एक स्मॉल छोटा सा बिजनेस चलाता है। उसकी एक लोकल पेस्ट्री की दुकान है। वो जानता है कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को अपनी रेसिपीज दिखाना, बिहाइंड द सीन्स दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसको कंटेंट आइडियाज नहीं आते, उसको नहीं समझ में आता कैप्शन क्या लिखूं। ऐसे तो वो महीने में 2-3 बार पोस्ट कर देता है, लेकिन उसको एंगेजमेंट नहीं आता है, उसको रीच नहीं आती है, उसको समझ में नहीं आता कि इसका एक्जैक्टली सिस्टमैटिक प्रोग्राम क्या है। उसको मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस पता है, सोशल मीडिया प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट करना है ये नहीं आता। और यहीं पे तुम आते हो और उसके लिए एक AI कंटेंट सिस्टम बिल्ड करते हो। तुम्हारा क्या काम होगा? अरुण के बिजनेस के लिए एक 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाना, हर एक पोस्ट, हर एक हुक, हर एक कैप्शन बनाना। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरविंद उसके पास भी तो AI है, उसके पास भी तो क्लॉड है, वो खुद क्यों नहीं कर लेगा, कोई इस चीज से मेरे को पैसे ही नहीं देगा। लेकिन ये चीज सोचना गलत है, क्योंकि एक बिजनेस ओनर का काम हर चीज खुद करना नहीं होता है। अगर तुम हर चीज खुद करने जाओगे तो बिजनेस नहीं बन पाता है। वो अपने बिजनेस में कोई पर्टिकुलर चीज संभाल रहा होगा, हो सकता है वो खुद शेफ हो सकता है वो मार्केटिंग देख रहा हो सकता है वो सेल्स देख रहा हो सकता है वो एक्सपैंड करने के लिए कर रहा हो सकता है कि उसकी एक डे जॉब हो और उसको कोई और पर्सन चाहिए जो ये सब चीजें मैनेज कर पाए। खुद सोचो एक बिजनेस ओनर के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बंदा जो धंधा करता है वो हर चीज खुद करता नहीं है, बल्कि हर चीज को मैनेज करता है। हो सकता है वो बोले कि यार मैंने तुम्हारी पिच देखी, मेरे को अच्छी लगी, एक काम करो तुम 50,000 रुपए रखो, तुम ही सारा मार्केटिंग देख लो, तुम ही सारा पोस्ट करना देख लो। ये होगा तुम्हारा असली लेवरेज। तो तुम्हें बेसिकली उन लोगों को टारगेट करना है जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन उनका कंटेंट ढंग से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उतना एंगेजिंग नहीं है, और फिर उनको एक सिस्टम देना है। अगर तुम अपनी साइड के किसी पनवाड़ी को या चाय वाली दुकान को ये सब पिच करोगे तो वो ये सब नहीं सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनको सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। हमें उन लोगों को टारगेट करना है जिनको सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस पता है। और किन लोगों को इंपॉर्टेंस पता है? जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पेज बना रहे हैं, उस पर कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट अच्छा नहीं है,
ये हमारे आइडियल कस्टमर्स हैं। अब क्लाइंट कहाँ ढूंढने, हमेशा स्मॉल बिजनेसेस को ढूंढो, ना कि उनको जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड होंगे उनके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छी टीम होगी। इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, लोकल रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, बुटीक्स हो सकते हैं, ट्यूटर्स हो सकते हैं, कोचेस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके फॉलोअर्स कम है या कंटेंट में उतना दम नहीं है। और फाइनली जब भी तुम किसी बिजनेस को पिच करोगे और वो बोलते हैं कि यार ये चीज तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो तुम्हारा एक सिंपल आंसर ये हो सकता है कि यार तो अभी तक क्यों नहीं किया है आपने, क्योंकि आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको बहुत पूरा बिजनेस चलाना है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं। आपको एक टीम चाहिए इसको स्केल करने के लिए, और मैं वो टीम प्रोवाइड कर सकता हूँ। जब तुम फैक्ट को डिनाई करने की जगह उनको एक्सेप्ट करके अपना वैल्यू एडिशन दिखाओगे, तब जाके क्लाइंट्स क्लोज होंगे। क्योंकि एक बिजनेस ओनर के लिए सोशल मीडिया कंटेंट एक नेसेसरी इवल है, उसको करना भी है, लेकिन उसके पास उस चीज के लिए आइडिया भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। और अगर तुम ये काम ढंग से कर लेते हो तो ना ही तुम्हें और ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, रेफरेंस मिलेंगे, लेकिन वो बंदा भी तुम्हें रिटेनर पे रख लेगा कि यार हर महीने का कंटेंट तू ही देख लेना। तो चलो अब हम फाइनली बात करते हैं कौन सी स्किल सबसे बेस्ट है और किसके लिए। देखो, अगर तुम एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हो या फिर व्हाटएवर रीजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी कम है, तुम इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते, तो स्किल 1 और स्किल 3 तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन दोनों ही एरियाज में कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा की रोल प्ले करता है, स्पेशली थर्ड वाले में। तो अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है और बोलना कम आता है, देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू स्किल नंबर 2, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन बोलने का उतना ज्यादा नहीं है। दूसरी तरफ अगर तुम्हें सोशल मीडिया अच्छे से समझ में आता है, बात करनी आती है, लोगों को कन्विंस करना आता है, तो तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर 3 बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, तुम्हें बात करना आता है, सेल करना आता है, कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए आइडिया 1 और आइडिया 3 दोनों ही अच्छा है। एक लॉन्ग टर्म में तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम एक क्रिएटर या बिजनेस ओनर के लिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करो। एक प्रॉपर सिस्टम बना के दो, जो चीज नहीं आती उसको आउटसोर्स कर लो। तो ये थी हमारी तीनों स्किल्स, आइडिया टेस्टिंग, थंबनेल डिजाइन एंड कंटेंट सिस्टम। तीनों सिर्फ फोन से हो सकती है, तीनों में ही 0 इन्वेस्टमेंट है, और तीनों में एक चीज कॉमन है, तुम सिर्फ एक टूल नहीं यूज कर रहे हो, तुम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। और एक सर्विस वो होती है जो कोई और नहीं करना चाहता, भले ही वो कर सकता है। एक बंदा जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है, वो खुद के लिए रिसर्च भी कर सकता है, थंबनेल्स भी बना सकता है, सिस्टम भी बना सकता है, लेकिन तब भी वो नहीं करता। इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एक सिस्टम चाहिए। एक स्किल सीखना काफी नहीं रहेगा, तुम्हें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, कैसे मैं क्लाइंट्स ढूंढूंगा, कैसे पिच करूंगा, कैसे उनको डिलीवर करूंगा, और कैसे मैं बार बार न्यू क्लाइंट्स लाता रहूंगा। ये सिस्टम बनाने में हो सके तो तुम्हें 2-3 महीने लग जाए, नो शॉर्टकट्स। पहले दिन से पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्लाइंट से सीखोगे और इंप्रूव करोगे, तो 3 महीने बाद तुम वहां होंगे जब बहुत लोग पहुंचना चाहते हैं। इसी के साथ एक और चीज, जो लोग वीडियो देख के कुछ नहीं करते, उनके लिए ये वीडियो यूजलेस है। जो लोग आज एक स्टेप उठाएंगे, उनके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। 3 महीने बाद इस वीडियो पे वापस आना, कमेंट करना अगर तुम्हारा काम अच्छा चल रहा हो या गंदा चल रहा हो, जो भी हो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें पर्सनली मेरी टीम में भी हायर कर लूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसे ही और बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर कंटेंट देखना है तो। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।